नमस्कार। गुड्डे की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे की क्रोशे की जैकेट का वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो जैकेट है 1 से लेकर 2 साल तक के बच्चे को बहुत आसानी से आएगी। सबसे पहले मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। यहाँ से इसकी ऊपर से इसकी जो चेस्ट की वो है वो लगभग 10.5, 10.15 और 10.5 के बीच में है। और इसकी जो मैंने लंबाई रखी है, टोटल लंबाई मैंने 15 इंच रखी है। इसको मैंने यहाँ से नीचे से शुरू करके बनाते हुए एक ही पीस में बनाया है और सब बनाने के बाद ये मैं बाद में इसका बॉर्डर बनाया है। इसको बनाने के लिए ये मैंने 3.5 डिब्बी का पैटर्न बनाया है। ये देखिए 1, 2, 3 और आधी। 3.5 डिब्बी इधर है, 3.5 डिब्बी इधर है, 3.5 और 3.5 7 हो गई। और बैक में 7 पैटर्न है और एक पैटर्न हमने अपनी बटन पट्टी की रखी है। आपको इसको बड़ा या छोटा कैसे करना है, बड़ा लंबाई में बड़ा छोटा तो आप अपने बच्चे की हाइट के अनुसार इसको बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसका जो गला बनाया है, गले की मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितना लंबा गला बनाया है। जो मेरा गला है ना वो 3.5 और 3.25 इंच के करीब इसकी डीप है। और इसको अगर आप और बड़ा करना चाहते हो तो मैं सबसे पहले आपको वही बता देती हूँ। जो मैंने 3.5 डिब्बी जो अपना ये वाली जैकेट बनाई है, ये वाली जैकेट, इसमें मैंने 3.5 डिब्बी मैंने फ्रंट में रखी है। एक साइड की फ्रंट है, दूसरी साइड की फ्रंट में भी 3.5 डिब्बी है। बैक में दोनों का डबल करके लगाएंगे, 7 हो गया। और जो बैक में बटन पट्टी एक हम हमेशा हर एक में रखेंगे, चाहे आप इसे छोटी बना लें, चाहे आप लेडीज कार्डिगन बनाएं, एक डिब्बी तो आपको रखनी ही रखनी है। एक डिब्बी बनाने के लिए हमें 10 चेन लेनी है और उसमें एक चेन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 15 पैटर्न लिए हैं। 3.5 और 3.5 7, 3.5 और 3.5 7, 7 जमा 7 14 और एक 15। 15 पैटर्न बनाने के लिए 150 चेन प्लस 1 चेन ज़्यादा लेंगे तो हमारा ये जो पैटर्न है ना 21 इंच पूरा, अगर मैं इसको पूरे को खोल के दिखाऊंगी ना तो ये 21 इंच आएगा। 21 इंच आने के साथ आधा करके इसका जो पैटर्न आया है वो 10.5 इंच के करीब इसकी ये चीज़ आई है। अब अगर हम इसको बड़ा करना चाहते हैं तो हम अपनी डिब्बी 4 एक साइड कर लेंगे, 4 एक साइड कर लेंगे, दोनों को टोटल करेंगे तो 8 डिब्बी। बैक के लिए एक डिब्बी बटन पट्टी की, 8 8 16 और एक 17 डिब्बी जब हम बनाएंगे तो हमारा पैटर्न पूरा खोलने पर 22.5 इंच आ जाएगा। और उसकी जो चेस्ट का हिस्सा है वो 11.25 इंच आएगा। अगर आपको 22.5 इंच का बनाना है तो आपको 4 डिब्बी फ्रंट में, 8 डिब्बी बैक में और एक डिब्बी बटन पट्टी की रखनी है। उसके लिए आपको 170 जमा 171 चेन लेनी है। अगर आप उससे भी बड़ा बनाना चाहते हो तो हम 4.5 डिब्बी एक साइड फ्रंट की, 4.5 एक साइड फ्रंट की, 9 डिब्बी बैक की, एक डिब्बी बटन पट्टी की, टोटल डिब्बी 19 हो गई। 19 डिब्बी बनाने के लिए हम 191 प्लस 1 चेन 191 चेन आ जाएंगी। और इससे हमारा जो साइज बन के आएगा ना वो पूरा खोलने पर 24 इंच और आधा खोलने पर 12 इंच के करीब आएगा। इसमें आधा इंच या 1/4 इंच छोटा बड़ा हो सकता है, वैसे लगभग इतना ही आएगा। उसके बाद अगर आप और बड़ा बनाना चाहते हो, पूरा खोलने पर 25 या 26 इंच और आधा करने पर 12.5 13 इंच, तो उसके लिए 5 डिब्बी एक तरफ बटन पट्टी की, 5 डिब्बी एक तरफ बटन पट्टी की, बैक की 10 डिब्बी और 5 पैटर्न फ्रंट के, 5 पैटर्न दूसरी फ्रंट के, 10 पैटर्न बैक के और एक पैटर्न बटन पट्टी का, 10 और 10 20 और एक 21। इसको बनाने के लिए हमको
210 जमा 1 211 चेन बनानी है। इसी तरह हम अपने पैटर्न को बड़ा करते चले जाएंगे। और इसको बनाने के लिए आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 3 पार्ट्स में इसको बनाया है और बहुत स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से बनाया है ताकि इसको बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकें। इसको मैंने 3 पार्ट्स में मैंने जैकेट बनाई है। पार्ट 1 है ये मेरा। पार्ट 1 में हम इसका सिर्फ डिज़ाइन बनाएंगे और जो मेरी पार्ट 2 है उसमें मैं दोनों साइड के फ्रंट को और गले को, शोल्डर को कैसे बनाऊंगी ये मैंने बताया है। और पार्ट 3 में हम अपनी बैक साइड कैसे बनाएंगे। ये बटन पट्टी की ये जो हमने किनारी करी है, ये वाली किनारी, ये वाली इसकी किनारे का हिस्सा और ये किनारे का हिस्सा, ये हम पार्ट 3 में बनाएंगे। और पार्ट 4 में मैंने इसकी बटन, ये जो डोरी है, डोरी और लटकन का वीडियो बनाया है। तो आइए अब हम पार्ट 1 बनाना शुरू करते हैं। इस जैकेट को बनने में टोटल वूल 148 ग्राम लगी है, जिसमें तीनों वूल बिल्कुल बराबर बराबर लगी है। लगभग तीनों वूल 50-50 ग्राम लगी है। मेरे चैनल पर और भी बेबी स्वेटर, कैप, बेबी बूटीज, लेडी सॉक्स, डोरी, लटकन और पोंचू देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप उसको ओपन करके भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम जैकेट बनानी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी जैकेट की लंबाई पूरी कंप्लीट कर रखी है। जैकेट की लंबाई मैंने जो बनाई है पूरी 9 इंच की लंबी बनाई है। 9 से भी 9.25 या 9.5 इंच के करीब मैंने इसकी लंबाई को लंबा बनाया है। इसको मैं आपको एक छोटे से पैटर्न के ऊपर बनाकर दिखाऊंगी और इसको बनाने के लिए मैंने बिल्कुल बेबी सॉफ्ट फूल का इस्तेमाल किया है। तो आइए अब हम सबसे पहले इसका पैटर्न बना लेते हैं। जब मेरे पास यहाँ पर आखिर में डिब्बी पूरी होगी, ये डिब्बी पूरी, ये भी डिब्बी पूरी, ये भी डिब्बी पूरी, तो हम रॉन्ग साइड से अपने 4 चेन और 1 डबल क्रोशेट बनाते हुए स्टार्ट करेंगे। जब मेरे पास आखिर में आधी डिब्बी आएगी तो हम रॉन्ग साइड से 2 चेन बनाते हुए अपने डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। 2 चेन बनाएंगे, यहीं पर जोड़ेंगे और फिर हम अपने डिजाइन को आगे बनाना शुरू करेंगे। अपने जैकेट को मैंने इतना कंप्लीट कर रखा है। इसको बनाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि जितना ये हमारा नीचे से इसका मेजरमेंट है उतना मेजरमेंट ही हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लूज हो, यहाँ से टाइट हो, या यहाँ से लूज हो और यहाँ से टाइट हो। दोनों ही केस में हमारी जैकेट बनकर सुंदर नहीं आएगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये, हमारा ये जो डिज़ाइन है 15 के मल्टीपल में चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ऊपर भी ये 15 बार ही रहेगा। बस फर्क सिर्फ इतना है, एक बार ये डिज़ाइन पूरा पूरा आएगा इस तरीके से। यहाँ से भी ये पीली वाली ऑरेंज कलर की डिब्बी हमारी पूरी है, इस तरफ से भी ऑरेंज कलर की डिब्बी पूरी है। एक बार डिज़ाइन आधा आएगा, आधी डिब्बी इधर आएगी और आधी डिब्बी हमारी इस तरफ आएगी। इसी तरह से हमारा डिज़ाइन चलेगा। दूसरी बात ये डिज़ाइन जो है, इसको एक बार के डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 10 चेन बनानी है। आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतनी चेन आपको डालनी है। 10 चेन 10 चेन 10 चेन 10 चेन 10 चेन, इसी तरीके से करते हुए प्लस 1 चेन, 1 चेन एक्स्ट्रा डालेंगे। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन को 15 बार बनाया है, इसलिए मैं अपनी चेन 151 चेन लूँगी। एक बार के लिए 10 चेन और 15 बार के लिए 150 चेन, 1 चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे। और दूसरी बात ये, इस डिज़ाइन में 1 चेन बनाने के बाद एक हम इसकी बेस रो बनाएंगे। बेस रो बनाने के बाद
हमारा डिज़ाइन जो है वो रॉन्ग साइड से बनना स्टार्ट होगा। हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 1 रॉन्ग साइड से बनेगी और फिर उसके बाद राइट साइड से बनकर आएगी। जब हमारा डिज़ाइन रॉन्ग साइड से आधा स्टार्ट होगा तो सीधी साइड आते आते पूरा हो जाएगा, और जब हम अपने डिज़ाइन को सीधी उल्टी साइड से पूरा स्टार्ट करेंगे तो सीधी साइड से वही डिज़ाइन आधा बनेगा। ये मैं आपके सामने आपको बनाकर दिखा रही हूँ। जब आप इसमें पूरा डिज़ाइन और आधा डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद आप जब ऊपर की गले की शोल्डर की कटिंग करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल बेबी सॉफ्ट वूल का इस्तेमाल किया है। आप भी बेबी सॉफ्ट वूल का इस्तेमाल करें। इसी के साथ मैंने जो इसके ऊपर क्रोशिया लगाया है वो 2.25 mm का क्रोशिया है। इस साइड देखने पर 2.25 mm है। और इसको मैं आपके सामने एक छोटे से पैटर्न पर बना के दिखाऊंगी। पैटर्न में सिर्फ उसमें तीन अपनी पेटल्स बनाऊंगी। 3 पैटर्न बनाने के लिए मेरे को 30 चेन लेनी है। आपको 151 चेन लेनी है। मैं यहाँ पर 31 चेन लूंगी। और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप स्टार्ट कीजिए, जितने भी सिंपल तरीके से आपको आता है। इस जैकेट को बनाने के लिए हमको जो चेन बनानी है वो लूज बिल्कुल भी नहीं बनानी। 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से बनाते हुए हम अपनी 31 चेन को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ पर 31 चेन कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर जब हम रॉन्ग साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे अपने डिज़ाइन को, उससे पहले हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 चेन बनाने के बाद हम अपनी इसी चेन में ये एक चेन और ये दूसरी चेन को छोड़ते हुए अपनी 31वीं चेन में सिंगल क्रोशेट के साथ इसको जोड़ लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 5 स्टेप आगे जाएंगे। हमें डबल क्रोशेट बनाना है, इसलिए हम क्रोशे पर धागे को लपेटने के बाद 5 चेन आगे जाएंगे। 1 2 3 4 और 1 5 चेन से जितनी हमारी 5 चेन लंबी है उतना लंबा हमको डबल क्रोशेट लेना है। सीधी साइड से जो हमको डबल क्रोशेट बनाना है वो लंबे लंबे बनाने हैं। और इसी 5वीं चेन पर हमको 9 बार डबल क्रोशेट बनाना है। 1 बार बना लिया, 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। यहाँ पर मैंने अपने एक बार डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। और ये मेरे डिज़ाइन की सीधी साइड से बेस रो नंबर 1 है और मैंने 31 चेन बनाई है। आपको 151 चेन बनानी है क्योंकि आपको अपना डिज़ाइन 15 बार बनाना है। यहाँ पर 9 डबल क्रोशेट बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम यहाँ से इस चेन से को छोड़ते हुए नेक्स्ट चेन से 5 स्टेप आगे जाएंगे और उसको हम सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ेंगे। 1 2 3 4 और 1 5। 5वें डबल क्रोशेट में इसको हम सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर से हमें 9 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहले सिलाई पर अपने धागे को लपेटेंगे
और फिर 5 चेन आगे जाएंगे, 1 2 3 4 और 1 5, और लंबा सा डबल क्रोशेट लेते हुए नौ बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। 9 डबल क्रोशेट बनाने के बाद साथ ही हमको फिर से 5 चेन आगे जाना है और सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे। 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 5। एक बार मैंने डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया, एक बार मैं डिज़ाइन और आपके साथ में बनाऊंगी। अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए 5 स्टेप आगे, 1 2 3 4 और 1 5। डबल क्रोशेट लंबा लेना है 1। इसी स्पेस से हमको 9 बार डबल क्रोशेट बनाना है, इसी चेन 5वीं चेन से ही। 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डबल क्रोशेट बनाने के बाद 5 स्टेप हम आगे जाएंगे। 1 1 2 3 4 5 और इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन की सीधी साइड से बेस, यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन की सीधी साइड से बेस रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर अब हम अपने डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन हमेशा ही हमारा रॉन्ग साइड से बनना शुरू होगा। और दूसरी बात, ये डिज़ाइन बनाने से पहले अगर हम 2-3 बातें समझ लेंगे तो हमें डिज़ाइन बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। एक बार हमारा डिज़ाइन पूरा बनेगा, 3 बार जैसे हमने डिज़ाइन बनाया है पूरा बनेगा। इसके ऊपर जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो 2 बार डिज़ाइन पूरा बनेगा और 1 बार डिज़ाइन आधा बनेगा, शुरुआत में और आखिर। जब हमारे पास सीधी साइड से आखिर की टिप्पी पूरी होगी तो हम रॉन्ग साइड से हमारा डिज़ाइन पूरा बनेगा। पहले हम इसी को समझते हैं। जब हमारी आखिर में टिप्पी सीधी साइड से आखिर में टिप्पी पूरी होगी तो रॉन्ग साइड से हमारा डिज़ाइन पूरा बनेगा। तो कैसे बनेगा, अब हम यहाँ पर अपने कलर को चेंज करेंगे। इसी के साथ ही जब मेरी यहाँ पर टिप्पी पूरी पेटल होगी, पूरी टिप्पी होगी, तो हम यहाँ से 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4,
क्योंकि डिब्बी पूरी है, डिज़ाइन पूरा आएगा, इसलिए हम 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद इसको हम अपने यहीं पर इसी स्पेस के साथ जोड़ देंगे, बिल्कुल अपने कॉर्नर वाली स्पेस के साथ, इसी स्पेस के साथ हम इसको जोड़ देंगे। शुरुआत में हमने 4 चेन रखी हैं, आखिर में भी मेरी 4 चेन शुरुआत करते समय आएंगी। सॉरी, यहाँ पर 4 चेन बनाने के बाद ना एक डबल क्रोशेट बनाना है। 4 चेन और एक डबल क्रोशेट, मेरे से गलती होगी, आई एम सॉरी। एक डबल क्रोशेट। इस साइड भी जब मैं शुरू करूंगी तो 4 चेन सीधी बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने अपने सिंगल क्रोशेट के साथ इन 2 पेटल्स को आपस में जोड़ा था, वहां से हम एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 2 और एक डबल क्रोशेट बिल्कुल इसी स्पेस से लेंगे और इसी डिजाइन को लगातार रिपीट करना है। 6 चेन, एक डबल क्रोशेट, 2 चेन और एक डबल क्रोशेट, 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 6 चेन, एक डबल क्रोशेट। दो चेन, 1 2 और इसी स्पेस पर हम एक बार और डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर ये जो छोटा सा ट्रायंगल बनता है, ये इसमें रॉन्ग साइड से जो हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, इसको हम बिल्कुल छोटा सा बनाएंगे, इसकी लेंथ बड़ी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम इसके ऊपर 9 डबल क्रोशेट सीधी साइड से बनाएंगे ना, तो ये अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। अगर हम शुरुआत से ही इसको बड़ा बना देंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमारा डिज़ाइन इतने में ही सुंदर नहीं लगेगा। रॉन्ग साइड से डबल क्रोशेट बिल्कुल छोटा सा बनाना है। इसके ऊपर 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 6 चेन बनाने के साथ अपने बिल्कुल लास्ट के यहाँ पर एक डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट, छोटा सा डबल क्रोशेट बनाने के साथ शुरुआत में भी मेरे पास एक छोटा सा ट्रायंगल है, 4 चेन और एक डबल क्रोशेट, क्योंकि 3 चेन एक डबल क्रोशेट की है, एक चेन कैप की है और एक डबल क्रोशेट है। शुरुआत में और आखिर में 4 या 5 डबल पेटल आएंगी, 4 या 5 डबल क्रोशेट आएंगे, इसलिए गैप की हम चेन एक रखेंगे, एक चेन शुरुआत में और आखिर में गैप की एक चेन, और यहीं पर हम एक छोटा सा डबल क्रोशेट और बना लेंगे। बनाने के साथ इस साइड मैंने 4 चेन से स्टार्ट किया था, इस साइड भी मैं 4 चेन से स्टार्ट करूंगी, 1 2 3 और 4। दूसरी बात, जब रॉन्ग साइड से, पहले मैंने सीधी साइड की बात करी थी कि सीधी साइड से हमारी पेटल पूरी है, तो रॉन्ग साइड से हमारी पेटल पूरी पूरी बननी स्टार्ट होगी। लेकिन जब हम रॉन्ग साइड के बाद सीधी साइड आएंगे, तो रॉन्ग साइड में अगर मेरी पेटल पूरी है तो सीधी साइड से मेरी ये पेटल आधी हो जाएगी। इस बात को आप समझ लें, जब तो सीधी साइड से हमारी पेटल पूरी है तो रॉन्ग साइड से मेरी पेटल पूरी ही रहेगी, लेकिन जब रॉन्ग साइड से मेरी पेटल पूरी है तो सीधी साइड में पेटल मेरी आधी हो जाएगी। अब यहाँ पर फर्स्ट अपने ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया था, पहली बार 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे बड़े बड़े, एक, और ये मेरे डिज़ाइन की सीधी साइड से रो नंबर 2 है, 1 2 3 4 4
और एक ये जो मैंने 4 चेन बनाई है, एक मेरा डबल क्रोशेट ये हो गया, तो टोटल डबल क्रोशेट मेरे 5 हो गए। इसके बाद जो मैंने लाल डबल क्रोशेट बनाए थे उसमें मेरे को 5 स्टेप आगे जाना है, 1 2 3 4 और एक 5। पांचवी डबल क्रोशेट में ऊपर की चेन को लेते हुए सिंगल क्रोशेट के साथ इसको हम जोड़ देंगे। तो ये मेरी जो पेटल थी वो आधी बनकर तैयार हो गई है। इस रो में, रो नंबर 2 में जब हम अपने डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे तो आधी पेटल शुरुआत में आएगी और आधी पेटल मेरी आखिर में आएगी। जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो जब हम ऊपर गले की और शोल्डर की कटिंग करेंगे ना, तो हमें वहाँ पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। और अब हम अपने इस ट्रायंगल के अंदर 9 डबल क्रोशेट बड़े बड़े बनाएंगे, पूरी अपनी लंबाई को खींचते हुए। 1 और साथ के साथ ही इसको हम इधर करते जाएंगे। पहला डबल क्रोशेट बनाने के साथ ही हम इसको डबल करेंगे, इस साइड करेंगे। 1 2 3, साथ के साथ ही खिच्चा मारते रहेंगे। 3 4 5 6 7 8 8 और एक 9। अगर हम शुरुआत से ही इसको इस साइड करते हैं ना तो ये चीज़ बहुत सुंदर बनकर आती है। अगर हम पहले 6-7 इकट्ठी कर लें और फिर इसको इधर करेंगे ना तो इसमें कोई ऊपर कोई नीचे हो जाएगा, तो वो सुंदर नहीं लगता। अब इसमें फिर से हम अपने नीचे वाले लाल डबल क्रोशेट के 5 स्टेप आगे जाएंगे। 1 2 3 4 और एक 5 डबल क्रोशेट, और ऊपर वाली वाइट चेन को लेते हुए सिंगल क्रोशेट के साथ इसे हम जोड़ लेंगे। अब फिर से नेक्स्ट अपने ट्रायंगल में हमको 9 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 खिच्चा साथ के साथ ही मारना है। 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशेट बनाने के साथ अब हम फिर से 5 स्टेप आगे जाएंगे। अपने रेड डबल क्रोशेट के रेड कलर के डबल क्रोशेट को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट बनाने के बाद अब मेरे को आगे आधी पेटल बनानी है। आधी पेटल बनाने के लिए मैं यहाँ पर 5 डबल क्रोशेट बनाऊंगी अपने इस ट्रायंगल में। 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट बनाने के साथ सीधी साइड से मैंने अपने डिज़ाइन की रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है। रो नंबर 2 में हमारी 14 सेंटर की जो पेटल हैं वो पूरी आएंगी और एक एक पेटल हमारी आधी आएगी। इसके ऊपर अब मेरे को रॉन्ग साइड से रो नंबर 3 बनानी है, क्योंकि सीधी साइड से इस बार मेरे पास पेटल आधी है, तो रॉन्ग साइड से जब मैं शुरुआत करूंगी तो मेरा डिज़ाइन आधा होगा, इसलिए आधा होगा तो मैं यहाँ पर 2 चेन बनाऊंगी। अगर तो हमारा डिज़ाइन पूरी पेटल पूरी है तो 4 चेन, पेटल आधी है तो 3 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। 1 2
2 चेन बनाने के साथ रॉन्ग साइड से रो नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पहले इसको हम यहाँ पर सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे। शुरुआत में हमने 2 चेन के साथ एक सिंगल क्रोशेट बनाया है, आखिर में भी हम 2 चेन और सिंगल क्रोशेट के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। पेटल मेरी आधी है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस से एक छोटा सा डबल क्रोशेट, रॉन्ग साइड से डबल क्रोशेट हमें छोटा छोटा बनाना है। एक डबल क्रोशेट और 2 चेन, 1 2 और फिर से इसी स्पेस में एक डबल क्रोशेट। रॉन्ग साइड से आखिर की पेटल मेरी आधी थी, तो रॉन्ग साइड से मैंने आधी पेटल का बनाया है 3 चेन, एक डबल क्रोशेट, 2 चेन और एक डबल। 3 चेन से हमारा डिज़ाइन आधा बनेगा। इसके आगे मेरे पास पेटल पूरी है, तो मैं 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के साथ अपने इसी स्पेस पे छोटा सा डबल क्रोशेट बनाऊंगी। दो चेन, 1 2, फिर से इसके ऊपर हम 2 चेन, एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट पेटल मेरी पूरी है, इसलिए मैं 6 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद अपने इसी स्पेस पे एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 2 और फिर से इसी स्पेस में एक डबल क्रोशेट बनाने के साथ हमने अपने एक बार डिज़ाइन पूरा बना लिया, एक बार कंप्लीट कर लिया। आगे वाली पेटल मेरी आधी है, तो मैं 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद इसको मैं, ये जो मेरी चेन थी, इसके बिल्कुल किनारे से सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ूंगी। 2 चेन जैसे हमने शुरुआत में बनाई थी, 2 चेन और सिंगल क्रोशेट, यहाँ भी 2 चेन और एक सिंगल क्रोशेट हम अपने इस साइड से कर लेंगे। और अब रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बनाएंगे। रॉन्ग साइड से अगर मेरी पेटल आधी है, रॉन्ग साइड से अगर मेरी पेटल आधी है, तो सीधी साइड से मेरी यही पेटल पूरी बन जाएगी। अब मेरे को सीधा इसी ट्रायंगल के अंदर 9 डबल क्रोशेट बनाने हैं। लंबे लंबे डबल क्रोशेट, 1 2 खिच्चा साथ के साथ मारना है, 3 4 5 6 7 8 9 पेटल बनाने के बाद वाइट कलर की डबल पेटल पर 5, ये जो हमने डबल क्रोशेट बनाए थे, 5 स्टेप आगे जाएंगे। 1 2 3 4 और 5 और ऊपर की येलो चेन साथ में लेते हुए एक सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। ये देखिए, रॉन्ग साइड से हमारी पेटल आधी थी, तो सीधी साइड से पेटल मेरी बिल्कुल पूरी आई है। यहाँ पर फिर से हम अपना इस ट्रायंगल के अंदर 9 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 और एक 9 डबल क्रोशेट बनाने के बाद वाइट कलर से डबल क्रोशेट में 5 चेन आगे जाएंगे। 1 2 3 4 5, 5वीं चेन में हम ऐसे जोड़ लेंगे। जोड़ने के साथ और यहाँ पर फिर से 9 डबल क्रोशेट, 1 2 साथ के साथ ही हम अपने डिजाइन में वो इस तरफ करते रहेंगे। 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशेट बनाने के साथ इसको हम अपने इस जो हमने लास्ट में 2 चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशेट बनाया था ना, उसमें हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। इस बार मेरी तीनों पेटल्स पूरी बनी है, यानी आपकी 15 पेटल्स पूरी बनेंगी। एक बार मैंने डिज़ाइन बना लिया है 4 रो का, एक बार मैं आपके सामने और बना रही हूँ। इसके ऊपर हमारा जो लाल रंग से हमारा डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पर आखिर की मेरी पेटल पूरी है, तो रॉन्ग साइड से मेरी फर्स्ट पेटल पूरी आएगी और डिज़ाइन पूरा बनेगा। रॉन्ग साइड से डिज़ाइन पूरा बनेगा, इसलिए हम यहाँ से 4 चेन बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और इस साइड के धागे को हमें लूज छोड़ते हुए आगे जाना है। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशेट हम अपने बिल्कुल इसी स्पेस पे ले लेंगे, छोटा सा। रॉन्ग साइड पर हमको डबल क्रोशेट छोटा लेना है। पूरी डिब्बी है इसलिए 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस पर हम इसको छोटे से डबल क्रोशेट के साथ जोड़ते हुए 2 चेन 1 2 चेन 1 डबल क्रोशेट इसी स्पेस पे लेंगे। फिर से आगे वाली पेटल पूरी है तो 6 चेन 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद इस पेटल पर इस कॉर्नर पर एक डबल क्रोशेट रॉन्ग साइड से छोटा सा, 2 चेन 1 डबल क्रोशेट और बनाने के साथ 6 चेन 1 2 3 4 5 6 और शुरुआत में हमने इसका ट्रायंगल बनाया था जिसमें 3 चेन प्लस 1 चेन और 1 डबल क्रोशेट है। लास्ट में हम 1 डबल क्रोशेट छोटा सा लास्ट का है, तो गैप का हम 1 चेन लेंगे और इसी स्पेस पर 1 डबल क्रोशेट छोटा सा और बना लेंगे। अब आप देखिए रॉन्ग साइड से मेरी पेटल पूरी है, रॉन्ग साइड से पेटल पूरी है और जब हम सीधी साइड से अपनी पेटल को बनाएंगे तो हमारी पेटल आधी हो जाएगी। 4 चेन, इस साइड भी हमने 4 चेन से स्टार्ट किया था, इस साइड भी हम 4 चेन से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 चेन और इसके अंदर 4 डबल क्रोशेट सीधी साइड है, लंबे लंबे बनाने हैं। 1 2 3
4 डबल क्रोशेट बनाने के साथ येलो कलर के डबल क्रोशेट के पांचवी चेन, 1 2 3 4 5, पांचवी चेन और ऊपर की रेड कलर की चेन को लेते हुए एक हम सिंगल क्रोशेट बना लेंगे और यहाँ पर हम फिर से अपनी 9 डबल क्रोशेट लंबे लंबे बनाएंगे। 1 2, तो पहले मैं यहाँ पर ये डबल क्रोशेट 9 और ये 9 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके ऊपर फिर हम आपको एंड की जो पेटल है वो आपके सामने बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए 9 डबल क्रोशेट यहाँ पर बनाए, पांचवी चेन में जोड़ा, 9 डबल क्रोशेट यहाँ पर बनाए हैं और पांचवी चेन में जोड़ेंगे 1 2 3 4 5। पांचवी चेन में जोड़ने के साथ इस तरफ आधी पेटल है, इस तरफ भी मेरे पास आधी पेटल है। 5 लंबे लंबे डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 और 1 5। यहाँ पर हमने रिपीटेड रो नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर हम क्रीम कलर से अपनी रिपीटेड रो नंबर 3 और 4 बनाएंगे। आखिर में मेरे पास सीधी साइड से आखिर में मेरे पास आधी पेटल है और रॉन्ग साइड से जब हम बनाएंगे तो हमारे पास पेटल आधी है, इसलिए हम 2 चेन बनाएंगे। पेटल पूरी होगी तो 4 चेन, पेटल आधी होगी तो 2 चेन, 1 और 2। रॉन्ग साइड से रिपीटेड रो नंबर 3 बना रहे हैं। आधी पेटल है इसलिए 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन बनाने के साथ ही अपने यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशेट किया था, बिल्कुल वहाँ से रॉन्ग साइड से एक छोटा सा डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर से एक छोटा सा डबल क्रोशेट लेने के साथ नेक्स्ट पेटल पूरी है तो 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर एक छोटा सा डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 2 और एक छोटा सा डबल क्रोशेट बनाने के साथ 6 चेन, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन बनाने के साथ इस पर यहाँ पर रॉन्ग साइड से छोटा सा डबल क्रोशेट, 2 चेन और एक डबल क्रोशेट छोटा सा बनाने के साथ आखिर में शुरुआत में हमने 3 चेन बनाने के साथ इसको जोड़ा था। आखिर में भी हम 3 चेन बनाने के साथ जोड़ेंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाने के साथ इसको यहाँ पर जोड़ लें। 2 चेन बनाने के साथ इसको हम यहीं पर जोड़ेंगे जैसे हमने शुरुआत में भी जोड़ा है। अब रॉन्ग साइड में आखिर की पेटल आधी है तो सीधी साइड से मेरी पेटल पूरी हो जाएगी। यहाँ पर मेरे को 9 डबल क्रोशेट पूरे बनाने हैं, 1 2, सीधी साइड से डबल क्रोशेट लंबे लंबे और खींचते हुए बनाने हैं, 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरे डिज़ाइन की सीधी साइड से रिपीटेड रो नंबर 4 है। इसको हम यहाँ पर जो लाल डबल क्रोशेट है 5 नंबर आके जाएंगे, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 ऊपर की वाइट चेन को साथ में लेते हुए जोड़ेंगे और इसी तरह से बनाते हुए 2 बार मैं और वाइट कलर से 9 डबल क्रोशेट बनाकर इस रो को कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर मैंने 2 बार और डबल क्रोशेट कर लिए और इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। एक बार डिज़ाइन पूरा बना लिया है, एक बार मैंने रिपीट कर लिया है, एक बार मैं सिर्फ स्टार्ट करूंगी। आपके सामने रॉन्ग साइड से, सीधी साइड से मेरे पास पेटल पूरी है और रॉन्ग साइड से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारी पेटल पूरी आएगी। जब पेटल पूरी है तो हम अपनी 4 चेन बनाते हुए इसको स्टार्ट करेंगे और इस बार मेरे को वाइट कलर के ऊपर येलो कलर से बनाना है। 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाने के साथ अपने इस स्पेस पर एक रॉन्ग साइड से छोटा सा डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसी के साथ एक ट्रायंगल बन गया। नेक्स्ट पेटल मेरी पूरी है तो हम 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के साथ इसको इसके साथ जोड़ देंगे। एक छोटा सा डबल क्रोशेट, 2 चेन, और एक छोटा सा डबल क्रोशेट बनाते हुए इसी तरह से हम अपने डिज़ाइन को लगातार बनाते हुए 9 इंच के करीब बड़ा करेंगे। या आप अपने जो आप भी जैकेट बना रहे हो इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन को और बड़ा करते चले जाएंगे। पार्ट 1 में केवल इतना ही है। इसके ऊपर हम यहाँ पर इसकी जो दोनों साइड फ्रंट की कटिंग है और गले की कटाई है ये हम पार्ट 2 में बनाएंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।